जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज की इस नए क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग टॉप 60 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की सबसे ज्यादा संभावना है। वही सब प्रश्न लाए हुए हैं, तो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लास्ट तक जुड़िए जिससे आपको सारा क्वेश्चन याद हो जाए और एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत ना हो पाए। और लास्ट में जो है आपको एक क्वेश्चन देंगे जिसका आंसर जो है आपको कमेंट में बताना होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर जो है वो लोथल था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। लोथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 2 है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय जो है वो श्रवण बेलागोला में बिताया था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 3, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है, तो ये जो है वो कैसा प्रणाली है, तो याद रखिए। यहाँ पे ये जो है सांख्य दर्शन है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा, सांख्य दर्शन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 4 है कि निम्न में से किसने रूस में लाल सेना का गठन किया था। तो लाल सेना का गठन जो है रूस में किसने किया था, ट्रान टस्की ने किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है, ट्रान टस्की ने किया था, तो याद रखिएगा। चलते नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 5 है कि रूसी क्रांति के दौरान चेका का गठन किसने किया है। तो इस चेका गठन जो है वो किसने किया था, तो याद रखिए। यहाँ पे जो है वो लेलिन ने किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, लेलिन ने किया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 6 है कि वैदिक काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था। मुख्य साधन जो है वो क्या था, तो याद रखिएगा कृषि था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, कृषि था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 7 है कि निम्नलिखित में से किस क्रांति को अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो किस क्रांति को जो है वो अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो रूसी क्रांति को जो है वो अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, रूसी क्रांति को जाना जाता है अक्टूबर क्रांति के नाम से, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर की रूसी साम्राज्य को राष्ट्रों का कारागार किसने कहा था। तो राष्ट्रों का कारागार जो है वो किसने कहा था, तो याद रखिए। यहाँ पे लेलिन ने कहा था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, लेलिन ने कहा था, तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 9 है कि सबसे पुराना वेद है। सबसे पुराना वेद जो है वो कौन सा है, तो रिंग वेद जो है सबसे पुराना वेद है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट जो है, सबसे पुराना वेद जो है वो रिंग वेद है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की हिंद हिंद भारत का जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग जो है वो किसने किया था, तो याद रखिएगा, अरबों ने किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है ना, डी जो है वो करेक्ट है, अरबों ने किया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 11 है कि प्रथम प्रथम विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया। धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व जो है वो जर्मनी ने किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट जो है, जर्मनी ने किया था, तो याद रखिएगा। प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 से 1918 तक चला था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, इटली के एकीकरण का पैंगबर किसे कहा जाता है। इटली के एकीकरण का पैंगबर जो है वो किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा, मेजनी को कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट जो है, मेजनी को कहा जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 13 है कि निम्न में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था। कौन सी राजा जो है वो प्रायः जनता के संपर्क में रहता था, तो याद रखिए, अशोक जो है जनता के संपर्क में रहता था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट जो है, अशोक जो है जनता के रहता था संपर्क में, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 14 है कि लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किसने किया। लाल कुर्ती नामक सेना का गठन जो है वो कैमूर ने किया था, तो याद रखिए, इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 15 है कि महान महान सम्राट अशोक किस वंश के थे। तो महान सम्राट अशोक जो है वो मौर्य वंश के थे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, मौर्य वंश के थे, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 6 है कि यंग इटली नामक संगठन किसने किया, किसने बनाया था। यंग इटली नामक संगठन जो है वो किसने बनाया, तो याद रखिएगा, मेजनी ने बनाया। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, मेजनी ने बनाया, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 17 है कि एस्पेक्स के संस्थापक कौन है। तो एस्पेक्स के संस्थापक जो है वो कौन हो जाएंगे, तो याद रखिए, यहाँ पे जो है वो हो जाएंगे एलोन मस्क जो है वो एपेक्स के संस्थापक हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि यस भारतीय सम्मान किस भारतीय राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त है। तो किस भारतीय राज्य सरकार द्वारा जो है प्रदत्त है, तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के जो है राज्य द्वारा यह प्रदत्त है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 19 है कि किसने कविता के लिए सुषवंत सिंह मेमोरियल पुरस्कार जीता है। तो किसने जो है वो सुषवंत सिंह मेमोरियल पुरस्कार को जो है वो जीता है। तो याद रखिए, यहाँ पे ये जो है वो हो जाएगा अनुरुद्धति सुब्रमण्यम। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 20 है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रार्थना समाज से संबंधित है। प्रार्थना समाज से जो है कौन यहाँ पे संबंधित नहीं है। तो ज्योतिबा फुले जो है प्रार्थना समाज से संबंधित नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। वीडियो को लाइक एंड दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन के नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 21 है
कि पायरोमीटर निम्नलिखित में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? पायरोमीटर किसके मापन में जो है वो प्रयुक्त होता है? तो उच्च ताप के मापन में जो है वो प्रयुक्त होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वो करेक्ट जो है उच्च ताप के, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 22 है कि आयोडीन के टिंचर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए होता है? तो ये जो है किसके लिए होता है? तो याद रखिए यहाँ पे ये जो होता है एंटीसेप्टिक के रूप में होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट जो है एंटीसेप्टिक के रूप में होता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से उस स्थान का नाम बताइए जहां पर सूफी संत निवास करते थे। सूफी संत जो है वो खानकाह में जो है निवास करते थे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट जो है खानकाह में निवास करते थे, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 24 है कि निम्न आकांक्षा यानी अधिक वर्षा एवं उच्च आकांक्षा यानी कम वर्षा वाले इस तथ्य के पीछे क्या कारण हो सकता है? तो ये जो है इसके पीछे जो है क्या तथ्य हो सकता है? तो वाष्पीकरण हो सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा, वाष्पीकरण हो सकता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 25 है कि सामान्यतः 600 फीट समुद्री गहराई पर जाने से कितना तापमान कम होता है? तो कितना तापक्रम जो है वो कम होता है? तो याद रखिए 10 डिग्री जो है सेल्सियस जो है वो कम हो जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि ब्रिक्स सम्मेलन 2017 में किस देश में हुआ? तो ये जो है किस देश में हुआ है? तो याद रखिएगा सियामेल चीन में हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है क्या करेक्ट जो है सियामेल चीन में हुआ था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 27 है कि हाल ही में ब्रह्मांड में सबसे गर्म ग्रह की खोज की गई, उस ग्रह का नाम क्या है? तो उस ग्रह का नाम जो है वो क्या है? तो याद रखिएगा यहाँ पे केल्ड 9 वी है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है केल्ड 9 वी है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 28 है कि भारत के पहले मानव रहित टैंक का नाम क्या है? तो मानव रहित टैंक का नाम जो है वो क्या है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है मंत्रा है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट जो मंत्रा है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 29 है कि गुप्त वंश ने लगभग कितने वर्षों तक शासन किया? तो कितने वर्षों तक जो है लगभग शासन किया? तो 300 वर्षों तक जो है वो शासन किया। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट जो है 300 वर्षों तक शासन किया, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 30 है कि किस गुप्त शासक ने लिच्छवी वंश की राजकुमारी से विवाह किया? किस वंश ने जो है और लिच्छवी वंश की राजकुमारी से जो है वो विवाह किया? याद रखिए चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो चंद्रगुप्त प्रथम ने, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 31 है कि किस गुप्त राजा को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है? किसे जो है विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है? तो याद रखिए चंद्रगुप्त द्वितीय को जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट है चंद्रगुप्त द्वितीय को जाना जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 32 है कि महरौली के लौह स्तंभ में किस शासक के विषय में जानकारी मिलती है? तो किस शासन के विषय में जो है वो जानकारी मिलती है? तो विक्रमादित्य के बारे में जो है जानकारी मिलती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, विक्रमादित्य के बारे में जानकारी मिलती है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 33 है कि जनपद की जानकारी मिलती है। जनपद की जानकारी जो है वो किस में मिलती है? तो बौद्ध साहित्य से मिलती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, बौद्ध साहित्य से मिलती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 34 है कि वजी महाजन पद क्या था? तो ये जो है वो क्या था? तो याद रखिए यहाँ पे ये जो है गणतंत्रीय था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट जो गणतंत्रीय था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 35 है कि जनपद में जाति प्रथा किस पर आधारित थी? ये जो है वो किस पर आधारित थी? तो याद रखिएगा जन पर आधारित थी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट जो है जन पर आधारित थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 36 है कि महाजन पद के गांव का प्रधान क्या कहलाता था? तो क्या कहलाता था? इसका प्रधान जो है वो कहलाता था ग्राम प्रमुख कहलाता था। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है ग्राम प्रमुख कहलाता था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 37 है कि सूर्य के चारों तरफ एक परिक्रमा के लिए निम्न में से कौन सा एक ग्रह अधिकतम समय लेता है एवं लेती है? तो कौन सा ग्रह जो सबसे अधिकतम समय लेता है? तो याद रखिए यहाँ पे बृहस्पति। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है बृहस्पति, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 38 है कि सुपर मून के समय चांद लगभग कितना प्रतिशत बड़ा दिखता है? तो कितना जो है वो लगभग बड़ा दिखता है? तो याद रखिएगा 14% जो है लगभग बड़ा दिखता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा 14%, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन निम्न में से किसने आईने अकबरी व अकबरनामा नामक पुस्तक लिखी? तो ये जो है किसने जो है वो लिखी है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो अब्दुल फजल लिखे हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट जो अब्दुल फजल, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 40 है कि किस मुगल शासक ने दिल्ली में लाल किला बनवाया था? दिल्ली में लाल किला जो है किस शासक ने बनवाया था? तो याद रखिएगा शाहजहां ने बनवाया था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट जो है शाहजहां ने बनवाया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 41 है कि दिल्ली किस नदी के किनारे बसी हुई है? तो दिल्ली जो है किस नदी के किनारे बसी हुई है? तो याद रखिएगा यमुना नदी के किनारे बसी हुई है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट जो है यमुना नदी के किनारे बसी हुई है, तो याद रखिएगा।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 42 है, दिल्ली का पहला अखबार कब प्रकाशित हुआ था? तो इसका पहला अखबार जो है कब प्रकाशित हुआ था? याद रखिएगा 1836 में प्रकाशित हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 1836 में प्रकाशित हुआ था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 43 है, देश में दिल्ली हरियाली में कौन से स्थान पर है? तो कौन से स्थान पर जो है वो याद रखिएगा, ये जो है वो चौथा स्थान पर है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा, चौथे स्थान पर है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 44 है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी विभंस घाटी से होकर गुजरती है? तो कौन सी नदी जो है वो विभंस घाटी से होकर गुजरती है? तो याद रखिएगा गोदावरी नदी जो है वो गुजरती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, गोदावरी नदी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 45 है कि रिहंद बांध किस राज्य में है? तो रिहंद बांध जो है किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिए यहाँ पे ये जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिए उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। जिसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि गुप्त वंश के किस शासक ने हुनों का परास्त किया था? तो स्कंद गुप्त जो है हुनों का पराजित किया था। जिसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, स्कंद गुप्त ने जो है हुनों को पराजित किया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि किसको भारत का उद्धारक एवं स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? किसे जो है वो कहा जाता है? तो याद रखिए यहाँ पे लॉर्ड लिटन को कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट जो है लॉर्ड लिटन को कहा जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 48 है कि वल्लभाचार्य किस संप्रदाय के संस्थापक हैं? तो किस जो है संस्थापक है? तो याद रखिए यहाँ पे ये जो है वो शुद्ध शुद्ध घात वैद के हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। चलते नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 49 है कि चौपाई के चारों चारों चरणों में कितनी मात्राएं होती थी? इसकी चारों चरणों में कितनी मात्राएं होती है? 16 मात्राएं होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 16 मात्राएं होती हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 50, भारतीय सेना का निर्माण कब हुआ था? तो भारतीय सेना का निर्माण जो है वो कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1847 में हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट जो है 1847 में हुआ था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 51 है कि संवैधानिक सभा का स्थापना किसके द्वारा हुई थी? ये जो है वो किसके द्वारा हुई थी? तो याद रखिए यहाँ पे कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुई थी। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट जो याद रखिए कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुई थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 52 है कि शारदा अधिनियम किससे संबंधित था? तो ये जो है शारदा अधिनियम जो है वो किससे संबंधित था? तो याद रखिए भारतीय विवाह व्यवस्था से संबंधित था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट जो भारतीय विवाह व्यवस्था से संबंधित था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 53 है कि अंतरिम अंतरिम सरकार के में मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल थे? तो कितने सदस्य जो है वो शामिल थे? तो याद रखिए 9 सदस्य शामिल थे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट जो है, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 54 है कि ब्रिटिश शासक द्वारा भारत से धन निष्कासन के बारे में सर्वप्रथम किसने लिखा है? तो भारत में धन निष्कासन के बारे में सर्वप्रथम जो है और रमेश चंद्र गुप्ता ने लिखा है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, याद रखिए रमेश चंद्र गुप्ता। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 55 है कि मूर्ति देवी साहित्य का पुरस्कार किसने शुरू किया? तो मूर्ति देवी साहित्य के पुरस्कार जो है किसने शुरू किया है? तो याद रखिए यहाँ पे ये जो है वो शुरू करने वाले हैं भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है, भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन इंकलाब सम्मान मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? इकबाल के जो है सम्मान मध्य प्रदेश किस क्षेत्र के लिए जो है वो दिया जाता है? याद रखिएगा रचनात्मक उर्दू लेखन के लिए दिया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 57 है कि राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से निम्नलिखित में किसको घटाया जाता है? ये जो है वो जिसको जो है वो घटाया जाता है? तो याद रखिएगा अप्रत्यक्ष कर को घटाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, अप्रत्यक्ष कर को घटाया जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 58 है कि वह स्थानीय शासक कौन था जिसने मई 1498 में कालीकट में पहुंचने पर वास्को डी गामा मिला था? कौन जो है? तो याद रखिए 58 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा जामेरिन। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है, जामेरिन, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 59 है कि भारत में ऐसा कौन सा पहला राज्य है जहां पंचायत राज प्रणाली लागू की गई थी? तो कहां पे जो है वो लागू की गई थी? तो याद रखिएगा राजस्थान में। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा राजस्थान में, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 50 में लास्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस शहर में मार्च 2013 में देश का सबसे पहला महिला डाकघर स्थापित किया गया है? तो किसी में जो किया गया था? याद रखिए 60 का जो हो जाएगा नई दिल्ली में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा नई दिल्ली में, तो याद रखिएगा। आपका स्कोर जो है 60 में कितना रहा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।